देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लाखों छात्रों के सपनों से जुड़े इस परीक्षा में पेपर लीक का ऐसा जाल सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मामला अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र से शुरू होकर राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड और केरल तक फैले एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर सामने आने लगी है। पहले इस मामले में मनीष यादव की गिरफ्तारी हुई, जिसने कई अहम राज खोले। दूसरी गिरफ्तारी शुभम खैरनार की हुई और आज मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल, दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद देहरादून से एक आरोपी और पुणे से मनीषा बागमेरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले मैप के जरिए ये समझिए कि पेपर कहां से निकला और कैसे कैसे ये पेपर बाकी राज्यों के छात्रों तक पहुंचा। नीट पेपर यूजी 2026 की प्रिंटिंग महाराष्ट्र के नासिक में हुई। इसके बाद पेपर हरियाणा आया और हरियाणा के बाद राजस्थान में इसे बेचा गया। राजस्थान के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिल्ली, फिर बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर और अब केरल तक इसके तार पहुंच गए हैं। बता दें कि अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के सीकर से मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों ने करीब 30 लाख रुपए में एक डॉक्टर से पेपर खरीदा और इसके बाद ही इसे बेचा गया। हालांकि दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों आरोपियों के परिजनों के मुताबिक उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। काही बात हुई, झूठी बाता लगाया चुवाक दो जनकर दोनिया ने जकड़ियाच दोन्ही खरीद लिया गई वो पेपर। अरे पेपर खरीद लिया जा बुरो मत माने तो गाँव आपनो चोगड़ो कम चो गई। अरे भाई आप पेपर खरीद लिया या तो ली को गोर या तो कोई पकड़ लियो तो आप तो कोड़ो भाग जाओ तो दुनिया में भाग जाता। वो सूता नहीं कहीं लेर गयो 4 बजे दिन का 4 बजे लेर गयो से। हाँ और मैं यहाँ सूताई रहा मन पता मुंडा में सू निकल बा अपना मौको ही कौन दिया मन बोल भाई कर बा कोई चट्टी लेर चली गई। तो अब का तो यहाँ का लंबर भी कौन आया वो जी सुई माना गिरफ्तार करे से भाई ये तो कोड़ा पेपर खरीद रही तो खूब दोनी का दोनी पास होगा। वहाँ का तो कोई 2-2 से लंबर आया से। वो मंडे के दिन आए थे। मंडे के दिन आए थे। क्या बोला आपसे, क्या बोला? मेरे से तो कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा मैं कि आप कौन हो, कि मांगीलाल से मिलना है। फिर मैंने बोला कि वो नीचे आ जाएंगे अगर आपको मिलना है तो। फिर उन्होंने बोला, 2 लोग आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं हमको ऊपर ही बुलाया है उन्होंने। तो वो ऊपर चल, मैं कि चलो ऊपर बुलाया तो ऊपर चल जाओ। फिर से जो वो ऊपर चल गए, फिर ऊपर चल गए तो उनके साथ ही कोई 10-15 आदमी घुस गए हमारे ऊपर ही। फिर मैंने जाके देखा मैं कि इतने सारे आदमी में कि क्या बात है, क्या मामला है, बताओ तो सही हमको कुछ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैम हमारे साथ लेके जा रहे हैं, बाद में छोड़ देंगे। भाई हमारे पास कुछ भी ऐसी बातें नहीं चली, बिल्कुल भी। इस चीज़ का अगर पता होता तो बताते ना आपको कुछ, लेकिन इस चीज़ का हमारे को कुछ पता नहीं है, कुछ भी बातचीत नहीं थी। ऐसे पॉलिटिक्स अच्छी है तो हमारी मेहनत से अच्छी है, ऐसे थोड़ी ना किसी चीज़ कर लेंगे हम। हाँ खुद की मेहनत पे करते थे। राजनीतिक रूप से वो सक्षम थे? सक्षम नहीं थे, बस ऐसे समझ लो आप। हाँ बस ऐसे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस पूरे रैकेट में एक नया नाम सामने आया है, पुणे की मनीषा बागमेरे का। एक साधारण ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला का नाम इस हाई प्रोफाइल घोटाले में आने के बाद हर कोई हैरान है। इस पूरे मामले ने उन लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है जो दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सालों तक सोशल मीडिया, त्योहार और परिवार से दूरी बनाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन जब पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती हैं तो मेहनत और ईमानदारी दोनों पर सवाल खड़े हो जाते हैं।